Hello everyone, welcome to Tagi Academy. I am Tagidul. So in the last lecture we have discussed what is the electronegativity and what are the factors affecting the electronegativity. So in this video we'll discuss about the what are the application of electronegativity. So last lecture का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वाला लेक्चर देखने के बाद ये वाला लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा. ओके, सो आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. ओके, सो सबसे पहला एप्लीकेशन है नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड. बाइनरी मतलब क्या होता है? जो दो कंपोनेंट से बना होता है उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी. बाइनरी मतलब सिंपली बोले तो दो. ठीक है, टू. तो किसी भी कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं बाइनरी कंपाउंड का, जैसे मान लीजिए कि HF लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, HCl लिखा हुआ तो इसका नाम क्या होगा. तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं जब भी तो HF लिखते हैं, कभी ऐसा लिखे हैं कि FH या फिर ClH? ये गलत है, ये नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते हैं? सिंपली आप समझिए, यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? HCl लिखते हैं. ठीक है, ClH कभी नहीं लिखते हैं. ठीक, तो क्यों ऐसा लिखते हैं? ClH भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है? 2.1. क्लोरीन का कितना होता है? 3. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ना, उसको इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, तो इसको लास्ट में लिखते हैं. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगा उसको पहले और जिसका ज़्यादा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, सिंपली पहले छोटा से स्टार्ट होता है ना, कोई चीज़ छोटा उसके बाद बड़ा, तो पहले छोटा लास्ट में बड़ा. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हम लोग HF लिखते हैं. ठीक है, क्या लिखते हैं? HF लिखते हैं, ना कि हम लोग FH लिखते हैं. FH कभी लिखते हैं? नहीं लिखते हैं. क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? 2.1 है हाइड्रोजन का. क्लोरीन का क्या है? 4.0 है. ये सारा कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में बता चुके हैं किसका कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा. तो वो वाला लेक्चर देखने के बाद ही ये वाला स्टार्ट कीजिएगा. ओके, तो हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? HF लिखते हैं. ठीक है, HF लिखते हैं. क्यों? यहाँ पे देखिए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? 2.1. फ्लोरीन का क्या है? 4. तो इसका फ्लोरीन का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, अब देखते हैं कि इन सब का नाम हम कैसे लिखेंगे. ठीक है, वही लिखे हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड. नाम कैसे लिखेंगे? जैसे HCl है. ठीक है, HCl में क्या लिखेंगे हम लोग? इसका नाम तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, ये कैसे लिखे? सिंपली यहाँ पे देखिए, जब भी आपको हमेशा याद रखना है HCl जैसे लिखा हुआ है तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसको लास्ट में लिखते हैं. ठीक है, तो उसी तरह नाम में भी आपको जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा उसको लास्ट में लिखेंगे विद सफिक्स IDE. IDE जो जैसे क्लोरीन है उसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा ना, उसमें क्या करेंगे? IDE सफिक्स लगा देंगे. ठीक है, जो भी नाम होगा उसमें IDE सफिक्स लगा देंगे. तो लास्ट में किसको लिखते हैं? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है. तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन को पहले लिख दिए. इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? 2.1 है. इसका क्या है? क्लोरीन का 3 है, 3.0. तो इसका ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है हाइड्रोजन का, इसलिए पहले हाइड्रोजन लिख दिया. ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या है? क्लोरीन है, तो सफिक्स हमको IDE लगाना है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोराइड. ठीक है, उसी तरह मान लीजिए कि आपको HF का नाम लिखना है कि HF का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप हाइड्रोजन फ्लोराइड. ठीक है, HF का नाम हो गया. अब मान लीजिए आपको PCl3, आप ऐसा कभी देखे हैं कि Cl3P लिखा हुआ है? ऐसा देखे हैं? नहीं लिखा हुआ रहता, ऐसा ये गलत है. क्यों है? देखिए, फास्फोरस का क्या होता है? ये क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1. क्लोरीन का कितना होता है? 3. तो क्लोरीन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है ना, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं. यहाँ पे लिखिएगा अगर Cl3P, तो इसका Cl का क्या होगा? 3. Cl का 3 है, अब फास्फोरस का क्या है? 2.1 है. तो ऐसा थोड़ा होगा कि जो सिंपली याद रखिएगा, जो लास्ट में एलिमेंट होगा उसका लास्ट में किस एलिमेंट को लिखेंगे? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा. ठीक है, पहले कम से स्टार्ट कीजिएगा, बाद में ज़्यादा. ठीक, ऐसा समझिए. तो इसका नाम अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस फास्फोरस और क्लोरीन है तो IDE लगाना है सफिक्स, तो क्या हो जाएगा? क्लोराइड. ठीक है, सॉरी क्लोराइड. और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है ना, तो ट्राई क्लोराइड हो जाएगा, ट्राई क्लोराइड. ठीक है, अब मान लीजिए PCl5 लिखना है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फास्फोरस
फॉस्फोरस और यहाँ पे क्या है 5 है तो पेंटा हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नॉमिन बाइनरी कंपाउंड का नाम हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। ये वाला चीज़ आप लिख लीजिए तो रिवीजन करते टाइम आपको मतलब आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है, ये भी अगर कंपाउंड है समझिए, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है, इसलिए इसको लास्ट में लिखे, लास्ट में लिखते हैं क्या, विद IDE सफिक्स। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लीजिए विद IDE सफिक्स। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, राइट लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एलिमेंट। ठीक है, लास्ट में किसको लिखना है, राइट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एलिमेंट विद IDE सफिक्स, इसको याद रखना है। ठीक है, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए आइए आप देखते हैं सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, सो सिंपली आपको बता चुके थे कि मेटल क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो उसी तरह नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होता है। जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ओके, उसी का अपोजिट नॉन मेटल में जो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ओके, तो यहाँ पे समझिए, अगर हम नॉन मेटल की बात करें कि नॉन नॉन मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है, इन्वर्सली या डायरेक्टली। ओके, तो सिंपली समझिए, नॉन मेटल मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, मतलब कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे देखिए जैसे कोई एक एटम है, मान लीजिए कि फ्लोरीन ही है। ठीक है, इसका टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, अगर नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी है मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा है तब ना गेन कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी है, मतलब अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उसका उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल जितना अच्छा होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा सिंपली। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब इस अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इसको आप ऐसे बॉक्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें मेटालिक कैरेक्टर की, अब मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, अब बोलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सिंपली समझिए, मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहा है मतलब अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी उसके पास कम है तभी तो वो लूज कर रहा है। तो जो जितना अच्छा मेटल होगा वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसका मतलब जो जितना अच्छा मेटल होगा उसका उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगा। तब ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा ज्यादा होगा तो वो तो अट्रैक्ट करेगा, बट मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम है तब तो लूज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मेटालिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। समझ में आया। ओके, सो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ओके, तो अगर हम सिंपली एक जनरल ट्रेंड की बात करें, तो अगर अगर हम यहाँ पे लिख लीजिए ये चीज़ याद रखने के लिए, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, हम पिछले लेक्चर में सारा कुछ बता चुके हैं। ठीक है, वो वाला लेक्चर देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने से आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो हो ना वो घटता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, टॉप टू बॉटम जब जाएंगे ना
तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम हो जाता है, इसका कम हो जाता है। टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। उसी तरह लेफ्ट टू राइट, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसका कितना होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 3.5, इसका क्या होता है 3। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह इसका क्या होता है, लिथियम का 1 होता है, सोडियम का 0.9 होता है। तो जैसे इसका पोटासियम का 0.8 होता है, तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो देखिए 1 था, 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी घटेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, ये भी क्या होगा, घटेगा। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होगा। तो सिंपली समझिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। उसी तरह टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्यों बढ़ता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है ना, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ता है। ये सारी चीज़ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज होता है, तो इसलिए अट्रैक्शन कम होता है, न्यूक्लियस का पावर कम हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घट जाता है। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अगर ग्रुप 1 की बात करें, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया एंड सीजियम हो गया। अब बोलेंगे इसमें कि बताओ इसमें मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे लिथियम सबसे बड़ा, क्या यहीं पे ऑर्डर बना लीजिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटासियम, उसके बाद सोडियम। तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। इसको इस तरह से आप लिख लीजिए, सीजियम, या फिर ऐसे लिखिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो मेटालिक कैरेक्टर इसका 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 इसका, ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, मेटालिक कैरेक्टर। अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ठीक है। तो इसका अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू घटता है तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो इसका ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बेसिस पे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 में पूछा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस। पहला ऑप्शन ये हो गया, मतलब आपको चेक करना है इसमें कि मेटालिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सिंपली हम क्या बोले, आपको याद रखना, जब भी मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात हो तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे, ठीक है, सिंपली ऐसा समझिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लेफ्ट टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होता है ना, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो सिंपली आपको याद रखना है, लेफ्ट टू राइट जाने से मेटालिक कैरेक्टर घटता है और टॉप टू बॉटम जाने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप का है, और जैसे सोडियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है, और बेरिलियम और मैग्नीशियम है सेकंड ग्रुप का, ठीक है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अब इसमें बताइए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा होगा, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो मैग्नीशियम का बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ से तो एक ऑप्शन आ गया, मतलब कि इन सब ऑप्शन में देखिए कि मैग्नीशियम किस किस ऑप्शन में बड़ा है, तो इसमें बड़ा है मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें देखिए मैग्नीशियम छोटा है बेरिलियम से, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको कट कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम इसमें बड़ा है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम में
मैग्नीशियम बड़ा है, यहाँ पे देखिए बेरिलियम बड़ा है, तो ये भी डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम है, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए आप इस तरह से भी लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए सोडियम क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम सोडियम, ठीक है, ये क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। और बेरिलियम मैग्नीशियम ये क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। और सिलिकॉन क्या होता है, मेटलॉइड होता है। फॉस्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात हो रहा है यहाँ पे, तो मेटल वाला सबसे बड़ा होगा ना, उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटल में क्या है, मेटालिक कैरेक्टर होगा, तो इसलिए वो कम होगा, ठीक है। फॉस्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल होता है, इसलिए इसका सबसे कम। सिलिकॉन क्या होता है, मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड मतलब जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी हो। ओके, तो इसमें तो कुछ मेटल का प्रॉपर्टी है, इसमें तो और नहीं है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये जेईई मेंस 2022 में पूछा था। अब दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द गिवन एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए पोटासियम दिया है, मैग्नीशियम, बेरिलियम और सिलिकॉन, इतना है। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन सा है। फर्स्ट ग्रुप का लिथियम, देखिए लिथियम है, सोडियम एंड पोटासियम, तो इसमें क्या फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यस फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। अब देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम में, अभी किसका बताया, बेरिलियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का बड़ा होगा, तो मैग्नीशियम का यहाँ पे देखिए, या मैग्नीशियम का तो यहाँ पे तो क्या है, ये तो छोटा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीशियम का यहाँ बड़ा है, यहाँ भी मैग्नीशियम का बड़ा है, यहाँ भी, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन में अब कोई होगा। अब देखिए आप डाउन द, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो ये पोटासियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, और ये क्या है, डाउन द ग्रुप नीचे है सबसे, तो सबसे नीचे तो पोटासियम हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा पोटासियम का हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम और सिलिकॉन। ये देखिए सिंपली आप ऐसे मतलब क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड पोटासियम, ठीक है, ये तीनों है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट मतलब अल्कली मेटल, मतलब ये मेटल है। और सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी मेटल है। और सिलिकॉन को देखिए, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, तो इसका जो होगा मेटालिक कैरेक्टर में, ये क्या है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो सिलिकॉन का क्या होना चाहिए, सबसे लास्ट होना चाहिए। क्यों क्यों, वो मेटलॉइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। सिलिकॉन किसमें सबसे कम है, इसमें। ये बेरिलियम, ये होगा क्या, ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, ये इससे थोड़े कम होगा, मतलब ये सिलिकॉन से। सिलिकॉन तो क्या है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, इसलिए सिलिकॉन का सबसे कम होगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए अब तीसरा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है, जैसे Ab2 एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, Ab2 एलिमेंट है, तो इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, तो उसके ऊपर डेल माइनस आता था, डेल प्लस आता था, ठीक है। पोलैरिटी मतलब पोल का डेवलप होना, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव पोल, ये क्या है, नेगेटिव पोल, इसी को, यही क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी। ओके, सो बॉन्ड पोलैरिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है, ये चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। ओके, सो सिंपली यहाँ पे समझिए, बॉन्ड पोलैरिटी, मान लीजिए यहाँ पे HF है, ठीक है, HF है, फिर मान लीजिए HCl है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होता है, इसको नीचे लिख दीजिए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 होता है। इसका क्या होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, हाइड्रोजन का भी यहाँ पे भी 2.1 और क्लोरीन का 3 होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, ये तो ये अपने तरफ खींच लेगा, तो डेल माइनस होगा, ये डेल प्लस। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने तरफ खींच लेगा, तो इसका डेल माइनस, इसका डेल प्लस। अब बताइए पोलैरिटी जो डेवलप हुआ, तो किस में ज़्यादा पोलैरिटी डेवलप होगा, किस में कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा, 1.9 होगा। अगर यहाँ पोलैरिटी की बात करें तो 3 से ये मतलब 2.1 गया तो 0.9, और यहाँ पे 4 से 2.1 गया तो क्या हो जाएगा, 1.9 हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो ज़्यादा पॉजिटिव भी तो चार्ज डेवलप होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसमें ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, और चार्ज क्या है, वही तो पोलैरिटी है। तो हम कह सकते हैं क्या कि बॉन्ड पोलैरिटी जो है, बॉन्ड पोलैरिटी वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा ई एन क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है, ये क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हो गया बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। ओके, समझ गए। अब सपोज मान लीजिए कि हमको एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से समझाते हैं तब आपको अच्छे से मतलब समझ पाइएगा। मान लीजिए एच एफ लिए, ठीक है, फिर एच सी एल लिए, फिर एच बी आर लिए, फिर एच आई लिए, ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि इसमें बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगा। आप देख के ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सोचिए कि क्या होगा बॉन्ड पोलैरिटी, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी अगर मान लीजिए हम पूछे यहाँ की बॉन्ड पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑर्डर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो सिंपली आप समझिए। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 2.1 है, यहाँ 3 है, 2.1 है, 2.8 है एंड 2.1 है, और ये क्या है 2.5 है, ठीक है। अब डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा भाई, यहाँ पे 2.4 से 2.1 गया तो 1.9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का बात करें तो क्या होगा 0.9 होगा, यहाँ का बात करें तो 0.7 होगा, यहाँ का बात करें तो 0.4 होगा। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका ज़्यादा है, सबसे इसका ज़्यादा है, तो बॉन्ड पोलैरिटी भी किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका। तो यही है बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ओके, ये याद रहेगा, अच्छे से याद रखिए। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। एक जनरल स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो अगर 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो इंक्लाइंड हो जाता है आयनिक की तरफ, आयनिक की तरफ चले जाता है, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है। जैसे साइज के बारे में पढ़ते थे हम लोग तो क्या बोलते थे कि टॉप टू बॉटम जाने से साइज इंक्रीज होता है, बट कुछ एक्सेप्शन होता था ना, एक्सेप्शन जहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता था वहाँ पे साइज का ऑर्डर चेंज हो जाता था, ठीक है। लेकिन जनरली जो पढ़ते हैं वो मैक्सिमम चीज में होता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है वो फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आप जनरली याद रखिएगा कि अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो है आयनिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये डेली क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम के बीच का अभी बताया ना, दो एटम के बीच का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, इफ डेल्टा ई एन इज इक्वल टू 0.4 टू 1.7 देन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर डेल्टा ई एन लेस देन 0.4 तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.4 हुआ तो क्या होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ओके, इस तरह से आप मतलब जनरली इस चीज को स्टेटमेंट की तरह याद रखिएगा, ठीक है। हर जगह फॉलो नहीं होता है बट जनरली ऐसा होता है, ठीक। ओके, चलिए आइए आप देख लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे अभी हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात किया ना, तो उसी तरह बॉन्ड स्ट्रेंथ भी है। यहाँ पे देखिए जैसे एच एफ है और एच सी एल है, ठीक है। अब बताइए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4, इसका 2.1, इसका 3, ठीक है। डिफरेंस इसमें 0.9 का, इसमें 1.9 का, ठीक है। अब बताइए कि इसका 4 है तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा डेल माइनस और डेल प्लस, इसका इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है 0.9 का है, यहाँ पे क्या है 1.9 का। तो ऐसा आप बोल सकते हैं ना कि यहाँ जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इस ज़्यादा खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इसको ये जो एफ जो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को ये ज़्यादा खींचेगा। क्यों, क्योंकि इसका इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में डिफरेंस है बट कम है। तो कौन ज़्यादा खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा ज़्यादा। जब फ्लोरीन ज़्यादा खींचेगा तो इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज ज़्यादा होगा और डेल प्लस भी ज़्यादा होगा। अगर डेल माइनस ज़्यादा है तो डेल प्लस ज़्यादा होगा, इसमें भी डेल माइनस होगा बट कम होगा, इसमें कम होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे डेल प्लस है, यहाँ पे डेल माइनस है, तो क्या है ये, क्या
नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। फोर्स ऑफ पॉजिटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव वाला को खींचेगा, ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है ना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। तो वही बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये डेल्टा ई एन क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। डेल्टा ई एन इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप पता चल गया कि जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जिसका ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा और स्ट्रांग होगा, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना। इसीलिए अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर की बात करें, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, तो किसका बड़ा होगा, एच एफ का ज्यादा बड़ा होगा। अभी देखें ना ये सब में डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हो, इसका, ये किसका ऑर्डर हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अगर इसी में एच एफ, एस सी एल और एच बी आर में एसिडिक का ऑर्डर पूछे, एसिडिक ऑर्डर, तो क्या होगा, अब बताइए। एसिड क्या होता है, जो H प्लस इजीली दे देता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इसका सबसे ज्यादा है, मतलब ये H प्लस कम इजीली देगा, और एच आई क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका वीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड टूटेगा। कि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये, और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो कौन पहले टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो एच आई टूटेगा पहले ना, तो ये H प्लस इजीली दे देगा। तो अगर एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, एच आई ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल ग्रेटर देन एच एफ। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये वाला आप याद रखिएगा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए आप देखते हैं फिफ्थ एप्लीकेशन। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी एक बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एटॉमिक रेडियस में जब बात कर रहे थे, मान लीजिए दो एटम है, ठीक है, होमो डाइएटॉमिक, ठीक है, दो सेम एटम है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, सेम एटम है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें क्या करते थे, यहाँ से यहाँ तक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी इंटरन्यूक्लियर, इसको क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, ओके। तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, डी, सपोज ऐसा मानिए डी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि R इज इक्वल टू डी बाई 2 कर देते थे। तो यहाँ से यहाँ तक जो निकलता था हम लोग का, वो मान लीजिए इस आइटम का हो गया RA, और यहाँ से यहाँ तक RB हो गया, ठीक है, रेडियस। ये क्या होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में करते थे, जहाँ दो मतलब एटम सेम हो उस केस में, ठीक है। अगर डिफरेंट हो तो फिर अलग, मतलब एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, RA इज इक्वल टू ये DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा ई एन, पढ़े थे ना, XA माइनस XB डेल्टा ई एन, फिर XA माइनस XB। तो वो चीज़ आप कंसेप्ट को समझिए, वो फॉर्मूला क्यों आया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सेम एटम है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालो और डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा। बट अगर मान लीजिए ऐसा एटम है, एक छोटा है और एक बहुत बड़ा है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू क्या /2 कर सकते हैं। मान लीजिए इस एटम का रेडियस, एक्चुअल रेडियस की बात करें इस एटम का, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल रेडियस इस एटम का यहाँ से यहाँ तक होगा, ये छोटा वाला का। बड़ा वाला का एक्चुअल रेडियस की बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। एक्चुअल रेडियस इसका इतना है, इसका इतना है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लगा रहे थे, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ भी लगाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा R इज इक्वल टू D/2। तो क्या ये वाला बीच वाला जो बता रहा है ना, मतलब हाफ डिवाइड कर दिए, तो मतलब ये बता रहा है कि ये इसका रेडियस है, ये छोटा वाला एटम का इतना बड़ा रेडियस है, जबकि ये तो एक्चुअली इतना है, इतना डिफरेंस आ रहा है, ये तो नहीं होगा। अब बड़ा वाला एटम का क्या बता रहा है, यहाँ से यहाँ रेडियस है, बट ये तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक तो इतना डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। तो इसके केस में ना, इसके केस में फॉर्मूला आया, ठीक है। तो आप देखिए बॉन्ड लेंथ इसके केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली समझिए आप ऐसा
देखिए सिंपली समझिए कि इसके केस में फॉर्मूला क्या आया, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन। डेल्टा ई एन क्या है, इसको आप बॉक्स बना के लिख लीजिए, ठीक है। ठीक, डेल्टा ई एन क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखता है एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है। तो डेल्टा ई एन लिखे या फिर एक्स ए माइनस एक्स बी लिखे, सिंपली कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज समझिए, कंसेप्ट को समझिए, ये कौन दिया, स्टीवेंसन एंड शुमाकर्स फॉर्मूला है एक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सिंपली आप ऐसा समझिए कि जैसे हम अभी एच एफ की बात किए, ठीक है, एच एफ को ही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं ताकि आपको समझ रिलेट कर सके चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने तरफ खींचेगा तो डेल माइनस होगा, ये डेल प्लस होगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो इस ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है इसका, ठीक है, एच एफ ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक। अब देखिए ऐसा समझिए, जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पोलैरिटी क्रिएट हो गया, ठीक है। पोलैरिटी जब क्रिएट हुआ तो अभी आपको क्या बताया कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए एच एफ इतना हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अट्रैक्शन हो रहा है ना दो एटम के बीच में, जब पोलैरिटी क्रिएट हुआ, पोलैरिटी क्रिएट होने के बाद जब अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होने में बॉन्ड लेंथ घट जा रहा है, तो हम उसके इसमें कैसे पता करेंगे कि कितना घटा। तो वहां पे यही चीज एक्चुअल बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए, ये जो माइनस है ना, ये जो माइनस देख रहे हैं ना, ये माइनस 0.09 डेल्टा ई एन है, ये इतना बॉन्ड लेंथ घटा इस अट्रैक्शन से, समझ में आया। यहाँ पे जो आर ए प्लस देखिए, ये एटम का ये आर ए है, ठीक है, ये एटम का ये आर बी है, मान लीजिए ये इसका आर बी रेडियस है, आर ए रेडियस है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो डी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एच एफ की बात करें तो इसमें तो पोलैरिटी क्रिएट हुआ, जब पोलैरिटी क्रिएट होगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो हमको तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ पता नहीं चल रहा है। जब अट्रैक्शन के केस में क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ हमको थोड़े पता चल रहा है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो आर ए प्लस आर बी कर दो, मिल जाएगा बॉन्ड लेंथ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है तो कितना से छोटा हो रहा है, इसीलिए माइनस कर रहे हैं। इतना एक्चुअल है, इसमें से इतना इतना अट्रैक्शन हो रहा है तो छोटा हो रहा है इतना, ओके। इसलिए आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा इंटू ई एन, ओके, इसको याद रख सकते हैं, ओके, इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। सो ये फॉर्मूला का लिख लीजिए, ये डी ए बी क्या है, डी ए बी है आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, ठीक है, ए बी मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ है। आर ए क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, ये एंगस्ट्रॉन में होता है, ठीक है, इन एंगस्ट्रॉन। आर बी क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी इन एंगस्ट्रॉन। एंड डेल्टा ई एन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ओके। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद इस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ डी ए इज इक्वल टू 2 एंड डी बी बी इज इक्वल टू 4 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी आर 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड डी ए बी। तो अभी क्या फॉर्मूला पढ़े, डी ए बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन, डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ओके। नाउ डी ए दिया हुआ है हमको, तो यहाँ आर ए है, तो आर ए इज इक्वल टू डी ए मतलब सेम दो आइटम है, सेम दो आइटम के केस में तो डिवाइड बाई 2 करके आर ए निकाल सकते हैं। तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। आर बी अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, डी बी बी डिवाइड बाई 2, सेम आइटम है, अगर डिफरेंट होता तो नहीं ऐसे कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ 4/2 इज इक्वल टू 2, तो हमारा डी ए बी क्या हो जाएगा, आर ए क्या है 1 है, डी आर बी क्या है 2 है, माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन की बात करें तो डेल्टा ई एन इज इक्वल टू क्या है, 4 एंड 3 है, तो 4 माइनस 3, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कीजिएगा ना, तो जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला को घटाइएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0.09, ओके, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 9 और 1 हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, ओके। इस तरह से क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक हम जब कवर करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर एक
टॉपिक को, जो भी छोटा छोटा सब टॉपिक है, उसमें एक एक क्वेश्चन कराए तो आपको चीज़ें ना क्लियरिटी से समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। इसलिए हम एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है लेक्चर, ओके। बट जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा क्लियर से एकदम। इसलिए क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ क्वेश्चन कीजिए, ओके, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा, ओके। चलिए आइए सिक्स्थ एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक ही चीज़ को हम बार बार समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे HF है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने तरफ खींच लिया तो डेल माइनस हो गया, ये अपना तरफ खींच लिया तो डेल प्लस हो गया। एक ही एग्जांपल से सारा चीज़ को हम समझा रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाएं चीज़ों को एकदम इजी वे में, ओके। समझिए यहाँ पे जब हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा, तो यहाँ पे देखिए डेल प्लस एंड डेल माइनस, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट यहाँ पे क्या हुआ, जब चार्ज आ गया, पोलैरिटी जब आ गया, तो इसमें कुछ ना कुछ इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ, आयनिक कैरेक्टर आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पूरा कंप्लीटली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली एफ माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, एफ प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो ये शिफ्ट होता है, ना कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एफ में चले जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एच और एफ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस नहीं आ रहा है, डेल माइनस पार्शियली नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये जो है ना कंप्लीटली नहीं आ जाता है, शिफ्ट होता है, इसके तरफ आता है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर कंप्लीटली माइनस नहीं आता है, पार्शियल माइनस आता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे जब पोलैरिटी डेवलप हो गया तो आयनिक कैरेक्टर आ गया ना कोवेलेंट बॉन्ड में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना आयनिक कैरेक्टर आया, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर, ठीक है, इसको याद रखिए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, अगर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर, ओके। इस तरह से आप इजीली चीज़ों के सीख सकते हैं। चलिए आइए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कि HF है, ठीक है, HF में बोल रहा है कैलकुलेट परसेंटेज इन HF, कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। HF में क्या बोल रहा है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, तो सिंपली आप क्या जानते हैं, अगर फॉर्म परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर की बात करें तो इसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा ई एन को ना समटाइम्स एक्स से माइनस एक्स भी लिखता है, ठीक है, तो इसको डरना नहीं है, ठीक, सेम ही चीज़ है। तो अगर एच एफ की बात करें तो एच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, 2.14 होता है। तो डेल्टा ई एन की बात करें, डेल्टा ई एन इज इक्वल टू 4 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 1.9, ओके। नाउ अब इस फॉर्मूला में पुट करें अगर, तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 43.05 आएगा, ओके। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह आप अगर कैलकुलेट करेंगे HCl में, HBr में, तो HCl का H का क्या होता है, 2.1 होता है, और फिर हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का 3। तो आप इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो 16 इंटू इसका 0.9 प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप हर एक का कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पता करना होगा कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में कितना डिफरेंस है, ओके। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बहुत ही ईजी है, ओके। चलिए आइए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम अगर क्वेश्चन पूछता है ना नीट में, तो मैक्सिमम चांस है कि इस टॉपिक से पूछेगा। अगर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड पूछता है तो ये वाला टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसको बहुत ही सिंपल और ईजी वे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा समझिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए XOH, ठीक है, फिर XO और H,
अब ये बताइए आप कि कब ये एसिड होगा, कब ये बेस होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये और ये दो बॉन्ड है, अगर ये टूट जाए तो क्या होगा, X प्लस प्लस OH माइनस होगा। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो क्या हो जाएगा, X प्लस और ये क्या हो जाएगा, OH माइनस होगा। ओके, अगर यहाँ पे H है, अगर मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो क्या हो जाएगा, XO माइनस प्लस H प्लस। तो ये क्या हुआ आपका, OH माइनस मतलब बेसिक हो गया, H प्लस मतलब एसिडिक हो गया। मतलब जो H प्लस देगा वो एसिडिक होगा, जो OH माइनस देगा वो बेसिक होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? तो इसके लिए हम आपको इजी वे में समझाते हैं। ठीक है, चलिए आइए, मान लीजिए यहाँ पे XOH है। ठीक है, XOH है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, 2.1 है। इसका क्या है, 3.5 है। ये सारी चीज हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, किसका कितना होता है तो वहां देख लीजिएगा आप। ओके, अब सपोज मान लीजिए आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसका कम हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसका हो, इसके कंपेयर में, एच के कंपेयर में, सपोज मान लीजिए इसका 1 हो। ठीक है, तो आप एक हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि डेल्टा ई एन जिसका ज्यादा होगा ना वो ब्रेक फर्स्ट। ठीक है, मतलब वो सबसे पहले ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, जिसका डेल्टा ई एन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर इसका लो ई एन है, ठीक है, अगर लो ई एन है तो क्या होगा, इसका ये इसके कंपेयर में इसका ई एन अगर लो है तो इसका डिफरेंस तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए डेल्टा ई एन 1 है, डेल्टा ई एन 2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों का, फिर इसका इन दोनों का, तो ये डेल्टा ई एन 2 है। तो अगर इफ डेल्टा ई एन 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा ई एन 2, अगर ऐसा है तो क्या होगा, कौन ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा। हम क्या बताएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वो सबसे पहले टूटेगा। ठीक है, ब्रेक फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वो ब्रेक होगा। ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा आप कि हम अभी कुछ देर पहले बताए थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ज्यादा, लेकिन हम फिर भी इसको तोड़ रहे हैं, जबकि ये ज्यादा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन ये क्यों टूट रहा है, इसका रीजन आपको हम डिटेल वे में समझाएंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या बताए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इसका, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसको पहले तोड़ना है। तो अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा इसके कंपेयर में तो ये टूटेगा, ये अगर टूटेगा तो क्या देगा, ये अगर टूटेगा तो क्या देगा, एक्स प्लस प्लस ओ एच माइनस। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। ठीक, अब यहीं पे मान लीजिए कि एक्स के जगह पे आप मान लीजिए सोडियम ले लीजिए। ठीक है, सोडियम और ओ और H। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम का क्या होता है, सोडियम का 0.9 होता है, इसका क्या होता है 3.5 होता है, इसका 2.1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसका कम है। इसका 3.5 से 2.1 गया और इसका 3.5 से 0.9, तो कौन ज़्यादा बड़ा हुआ, ये ना, डेल्टा एन ज़्यादा हुआ। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेसिक हो गया। तो एक चीज आपको समझ में आया, क्या समझ में आया यहाँ से कि अगर मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, मेटल का अगर Na क्या है, ये क्या है, Na मेटल है। ठीक है, अगर मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा तो क्या देगा, वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा तो वो मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये चीज मतलब क्लियर हुआ। अब और एक चीज समझिए, यहाँ पे मान लीजिए ये तो लो ई वाला, ई कॉपी कर लीजिए। ओके, अब यहीं पे हम लिखते हैं, फिर मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, रुकिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए XOH है। ठीक है, XO और H है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला मान लीजिए कि हाई EN है। ठीक, ये वाला क्या है, हाई EN,
हाई EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है 3.5 है और यहाँ पे 2.1 है, इसके कंपेयर में यहाँ पे हाई है। तो अब बताइए यहाँ पे अगर ये हाई है तो कौन टूटेगा पहले? अब बताइए कौन टूटेगा? ये वाला टूटेगा ना। ये वाला अगर मान लीजिए यहाँ पे 3.2 है, सपोज मान लीजिए, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 डिफरेंस आपका 0.3 का होगा, ठीक है, इन दोनों का। और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2.1 3.5 से 2 तो 1.4 हो जाएगा ना डिफरेंस। यहाँ पे 0.3 है तो कौन है? ये ज़्यादा है ना। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो क्या होगा? XO माइनस प्लस H प्लस। अब एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझिए इसको। मान लीजिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे क्लोरीन ले लीजिए। क्लोरीन क्या है? H से ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उसका 2.1 है, इसका 3.5 है, क्लोरीन का 3 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे 3.5 से 3 गया तो 0.5, इससे 3.5 से 2.1 गया तो 1.4। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो वही ClO माइनस प्लस H प्लस होगा। तो यहाँ पे Cl क्या है? Cl आपका क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का है? एसिडिक है ना, ठीक है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आपको समझा दिए, ठीक है। और फिर अभी एक चीज समझाते हैं, और यहाँ पे एक चीज आप लिख लीजिए कि मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट इन पोलर मीडियम, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, अभी आपको रीजन समझाते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक, मोर पोलर बॉन्ड मतलब जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है वो मोर पोलर होगा। तो जो ज़्यादा मोर पोलर बॉन्ड होगा वो जल्दी ब्रेक होगा, ठीक है, जल्दी टूटेगा। ओके, सो सिंपली आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है कि ये क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है जनरली। मेटल का ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ये दो चीज़ याद हो गया। और जो मोर पोलर बॉन्ड होता है वो पोलर मीडियम में जल्दी टूटता है, ठीक है। अगर एसिडिक या बेसिक किसी चीज़ को मतलब एसिडिक बेसिक चेक करना है, जैसे इसका एसिड या बेस चेक करना है, ClOH, ठीक है, इस ये एसिड है या बेस है, मतलब इसका हाइड्रो ऑक्साइड, तो कैसे आप चेक करेंगे? जनरल तरीका क्या है कि आप इसको पानी में डाल दीजिए, ठीक है। पानी में डालने के बाद उसमें क्या होगा? जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो मिलेगा हमको पानी, इसको डालिएगा पानी में तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन का आप pH मेजर कर लीजिए, तो pH से आप पता कर सकते हैं ना कि एसिडिक है बेसिक है। ओके, तो इस ये है जनरल वे कि आप उसमें जो भी है इसको पानी में डाल लिए, उसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा उसको उसका pH मेजर कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एसिडिक है बेसिक है। सिंपली जनरली चीज़ जो है वो याद रखिएगा कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए इस चीज़ को लिख लीजिए कि जनरली ऑक्साइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक एंड ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर बेसिक। ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको याद रखिए। जैसे ये क्या है आपका CaO, मेटल, मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। मेटल का ऑक्साइड को जब हम H2O में वाटर में डाले तो क्या मिला? CaOH का होल 2। तो इसी में इसको क्या बोलेंगे? Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। तो ये देखिए 2OH माइनस है तो ये क्या हुआ? बेसिक हुआ। यहाँ देखिए मेटल ऑक्साइड दिए हम, मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में दिए तो हमको कैसा मिला? बेसिक मिला, बेसिक नेचर, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्या है? नॉन मेटल है, ये क्या है? नॉन मेटल है, N2O5 क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। नॉन मेटल का ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालें तो HNO3 मतलब H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पे देखिए H प्लस मिला, H प्लस मतलब एसिडिक, ठीक है, H प्लस मतलब एसिडिक। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट यहाँ देखिए, इसी से आया ना कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। ओके, चलिए आइए अब
मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ था समझने वाला, उसको हम समझते क्या था कि जब हम बात कर रहे थे कि पोलैरिटी जब ज़्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो वो कम मतलब जल्दी नहीं टूटना चाहिए ना। लेकिन पोलर जब क्या बोलते हैं सॉल्यूशन या वाटर में जब डालते हैं तो कौन पहले टूटता है? ये मतलब जो ज़्यादा पोलर होता है वो पहले टूटता है ना। तो वो कैसे हो रहा है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब भी हम पोलर मीडियम में डालते हैं इसको मतलब कंपाउंड के, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जल्दी टूटता है। ओके, पोलर मीडियम जैसे मान लीजिए H2O को आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। समझिए अच्छे से इसको, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए इस चीज़ को, H2O लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम ऑक्सीजन की बात करें तो 3.5 होता है, इसमें 2.1 होता है। अब ये बताइए आप कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल 2 माइनस और यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल प्लस, ठीक है, प्लस प्लस 2 है तो यहाँ पे डेल 2 माइनस हो गया। तो क्या है, वाटर क्या है आपका, वाटर भी तो पोलर सॉल्वेंट है ना। वाटर में अगर मोर पोलर बॉन्ड वाला, मोर पोलैरिटी वाला कंपाउंड डालेंगे तो कौन पहले टूटेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है। तो वो कैसे होता है तो समझिए। मान लीजिए यहाँ पे XOH है, ठीक है, XOH है, ठीक है। समझिए इसको बहुत ही अच्छे से समझिए, ओके। XOH है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है, इसका 2.1 है, ठीक है। सपोज यहाँ पे डेल्टा EN 1 हो गया, यहाँ पे डेल्टा EN 2 हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 2, इन दोनों के बीच का डेल्टा EN, इन दोनों के बीच का डेल्टा EN 2। ओके, समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे देखिए सपोज मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, लो है। मान लीजिए x लेस देन O, ठीक है, x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इससे कम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है तो XOH वो में डेल माइनस हो जाएगा, इसमें डेल प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि x का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो से लो है ना। तो जब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। अब देखिए इसको जब हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, इसको जब हम इसको बड़ा करके लिखे, ओके एक मिनट। जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो क्या होता है, देखिए वाटर क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया, इसको याद रखिएगा। उसमें भी चार्ज आता है ना वाटर में, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट है। इसलिए मोर पोलैरिटी बॉन्ड वाला जब डालेंगे वाटर में तो जल्दी टूटेगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक्स डेल्टा प्लस एंड OH माइनस, इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। इसको हम वाटर में डालें तो वाटर का अभी बताया आपको OH था, ठीक है, OHH, ठीक है। तो डेल्टा 2 माइनस हो गया, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, ठीक है। अब इसको जब वाटर में डालेंगे तो ये प्लस वाला प्लस OH माइनस नहीं है, यहाँ पे डेल माइनस है, ठीक है। इस चीज़ को लिखिए, यहाँ पे डेल माइनस है। तो वाटर को जब यहाँ पे इसको जब वाटर में डालेंगे तो इसमें प्लस है, ठीक है। तो प्लस है इसमें, तो नेगेटिव वाला इसमें आकर अट्रैक्ट होगा। तो इसमें नेगेटिव वाला पार्ट कौन है, ये प्लस वाला है, ये क्या है, नेगेटिव वाला पार्ट है। तो ये वो माइनस जो है ना, वो माइनस यहाँ पे डेल 2 माइनस, ऐसे मान लीजिए इधर H प्लस है और वो डेल 2 माइनस, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इसमें आके जुड़ गया। फिर बहुत सारा वो वाटर में H2O बहुत सारा है ना, तो ये मान लीजिए इसको डेल 2 माइनस अट्रैक्ट कर रहा है आके, इसको ऑक्सीजन डेल 2 माइनस अट्रैक्ट कर रहा है, इसको चारों तरफ से डेल 2 माइनस से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ये प्लस है ना, एक्स वाला क्या है, प्लस है, तो प्लस के अराउंड क्या माइनस वाला आके घिर जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए जो माइनस वाला है, माइनस वाला क्या होगा, जो माइनस वाला है उसके अराउंड क्या आएगा, प्लस वाला आएगा, मतलब H प्लस आएगा। तो सपोज मान लीजिए आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे डेल H आ गया डेल प्लस, यहाँ पे H आ गया डेल प्लस। सपोज यहाँ पे भी H डेल प्लस, H डेल प्लस, फिर सपोज यहाँ पे भी मान लीजिए H डेल प्लस, H डेल प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे जो O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो O के चारों ओर पे क्या आ गया, प्लस वाला आ गया। और x डेल प्लस था, यहाँ पे x डेल प्लस था, तो इसके अराउंड क्या होगा, माइनस वाला आया, और इसके अराउंड प्लस वाला आया, ठीक है। आप समझिए चीज़, यहीं पे कंसेप्ट है मेन, ठीक है, कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बॉन्ड, ज़्यादा जो पोलर होता है वो क्यों ज़्यादा जल्दी टूटता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, x डेल प्लस है। अब ये डेल प्लस को ये चारों तरफ से O2 माइनस पकड़ के खींचेगा,
ठीक है, ये एक डेल प्लस है, अब बाकी डेल टू माइनस डेल टू ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये सारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये H2O का जो O है ना, ये सब अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, सब अपने तरफ खींचेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए ओ में डेल माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे H डेल प्लस है, H डेल प्लस, H डेल प्लस, H डेल प्लस, तो वो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वाला को पॉजिटिव वाला खींचेगा, पॉजिटिव वाला को नेगेटिव वाला खींच रहा है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला खींच रहा है। ओके, तो अगर ज्यादा इधर से मतलब पकड़ के खींचेंगे तो बॉन्ड टूटेगा ना। और कब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, जब ज्यादा डेल पॉजिटिव होगा तब ज्यादा और ज्यादा खींचेगा ओ टू ओ, ये डेल टू वो जो है डेल टू माइनस, ये सारा क्या करेगा, यहाँ पे अगर चार्ज ज्यादा होगा, समझिए अच्छे से इसको, अगर यहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ ये ऑक्सीजन, और H जो है ये यहाँ पे अगर नेगेटिव ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ज्यादा अपने तरफ खींचेगा, तो क्या करेगा, ये भी खींचेगा अपने तरफ, ये भी खींचेगा अपने तरफ, तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, इसीलिए इसके केस में हम क्या करते हैं, HF के केस में यहाँ पे क्या होता था, डेल माइनस डेल प्लस, यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HCr, इसका डेल माइनस डेल प्लस, तो हम क्या बताए थे कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसका ये तो चार्ज जिसका ज्यादा होगा वो तो ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना, इसके केस में दूसरा हो जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, लेकिन ये वाटर में जब पोलर सॉल्वेंट में आप डालते हैं तो क्या होता है कि चार्ज ये क्या हो, पॉजिटिव वाला चार्ज को नेगेटिव वाला चार्ज चारों तरफ से घेर लेता है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाला चारों तरफ से घेर लेता है, दोनों अपने तरफ से पकड़ रहा है, पकड़ के खींच रहा है, तो वहाँ क्या बॉन्ड टूटेगा। तो जिसका ज्यादा चार्ज यहाँ पे होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उसका यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ज्यादा इजीली बॉन्ड टूटेगा। समझ में आया, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, तो इस चीज को आप मतलब समझने के लिए अपने तरह से लिख लीजिए। ओके, कि मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो वहीं से क्यों बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो ये आपका रीजन हुआ। ओके, चलिए आइए आप एक एग्जाम कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे सोडियम नहीं, एक्स से समझते हैं, एक्स ओ और एच। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं, अब एक चीज़ हमको रिलेटिव मतलब रिलेशन करना है उसके साथ, तो इसलिए बता रहे हैं दोबारा से। ठीक है, लो इसका मान लीजिए लो EN है, ठीक है, 3.5 है, 2.1 है, इसका अगर लो EN है तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए लो EN किसका, सोडियम का ले लीजिए, सोडियम का क्या होता है 0.9 होता है। ठीक है, तो वो और H, तो क्या हो जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो होता है उसका क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर लो, मेटालिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर लो होगा तो ये Na प्लस प्लस OH माइनस, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये क्या हुआ, Na प्लस दिया प्लस OH माइनस दिया, मतलब बेसिक दिया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, बेसिक नेचर हो रहा है। यही चीज़ रिलेशन करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका वैल्यू लो होगा उस वो क्या देगा, बेसिक नेचर देगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक्स ओ और H। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 3.5 है, यहाँ पे 2.1 है। ठीक है, इसका मान लीजिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है, तो ये हाई अगर होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ओ माइनस प्लस H प्लस, तो ये क्या हुआ, एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाई EN है तो बॉन्ड यहाँ से टूटा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल क्लोरीन ले लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका 3.5 है, इसका 2.1 है, क्लोरीन का 3 है। अब बताइए डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अब बताइए कि ClO के ऊपर माइनस आएगा या H के ऊपर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कि हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इसलिए इसमें माइनस आएगा, प्लस H प्लस, H में प्लस जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बॉन्ड टूटने के बाद किस में माइनस जाएगा और किस में प्लस जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा उसके ऊपर माइनस, जिसका कम उसके ऊपर प्लस। तो अगर यहाँ पे हाई EN है, अगर हाई EN है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है, तो वो कैसा होता है, एसिडिक। बस यही रिलेशन हमको ये करना था कि अगर लो EN होगा तो बेसिक होगा, अगर हाई EN होगा तो एसिडिक होगा। ठीक है, समझ में आया, इस चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए। ओके, सो आप यहाँ से समझ सकते हैं ना कि अगर मोर EN हुआ मतलब हाई EN या फिर मोर EN,
अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हुआ मतलब ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर हुआ, अगर ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर हुआ तो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर हुआ। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा, अगर लो ईएन हुआ, ठीक है, अगर ईएन लो हुआ तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ईएन और मेटालिक कैरेक्टर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर लो ईएन हुआ तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए आप ट्रेंड लिख लेते हैं। क्या होगा, जैसे मान लीजिए लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ओके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। बस इतना आपको याद रखना है। सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज किया मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किया तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज किया। ठीक है, ये अगर याद है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बोले थे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एसिडिक ज़्यादा होगा। अभी हम बता रहे थे ना, लो ईएन और हाई ईएन, लो ईएन में एसिडिक ज़्यादा हो रहा तो ज़्यादा लो ईएन ज़्यादा एसिडिक, और फिर ज़्यादा कम ईएन तो कम एसिडिक, ऐसे। तो अगर एसिडिक बढ़ा तो बेसिक घटेगा। सिंपली ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए इतना तक हो गया, इसको याद रखेगा माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू बॉटम की बात करें तो ईएन क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने से डिक्रीज होता है। अगर ईएन डिक्रीज होगा तो हम क्या बताए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज। अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और बेसिक इंक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि अगर ईएन लो हुआ तो बेसिक होगा। ठीक है, अगर ईएन हाई हुआ तो एसिडिक। ठीक है, तो ईएन ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा, ईएन कम बेसिक ज़्यादा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट ये एसिड जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो मतलब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, समझ गए ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक, ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, लेकिन ये कम तो ये ज़्यादा। ठीक है, इसका इन्वर्सली इसका डायरेक्टली। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, चलिए कॉपी कीजिए उसको। चलिए आइए आप देख लेते हैं एसिडिक नेचर का ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली जैसे BeO है, इसका ऑक्साइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड है, बोरोन का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है। तो किसी भी एलिमेंट का जब हम ऑक्साइड देखेंगे ना तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखिए। ठीक है, सिंपली बहुत ही सिंपल वे में समझिए, जब भी किसी एलिमेंट को देखेंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है तो बेसिक नेचर ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा, तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। सिंपली ऐसे समझिए। तो आइए चलिए एसिडिक नेचर का ऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन और नाइट्रोजन, ये क्या है, एक पीरियड में है। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो N2O5 ज़्यादा होगा CO2, B2O3 से ज़्यादा होगा CO2, उसके बाद ये। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। ओके, नाउ अब देखिए अल्मोनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ये भी क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अल्मोनियम और सिलिकॉन का और फॉस्फोरस का किसका ज़्यादा होगा। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज करेगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। आप देखिए CO2 और N2O5 में, कार्बन और नाइट्रोजन में, लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा,
लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, तो मतलब ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए CO2 एंड SiO2, कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन क्या है, एक ग्रुप का एलिमेंट है। तो जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, कार्बन सिलिकॉन टॉप टू बॉटम जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो सिंपली समझिए यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर। ठीक है, CO2 SiO2। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे CRO और CRO3। देखिए CRO और CRO2O3 को कैसे करेंगे, देखिए CRO और CRO3 इसको हम कैसे करेंगे, तो सिंपली इस सब के केस में क्या है, एलिमेंट सेम है। अब यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप डिसाइड, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो एलिमेंट का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसा वाला नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखना होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होता है, पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन की बात करें तो +3 होगा, इसका ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और पढ़े थे हम लोग पिछले लेक्चर में कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। अब आप बताइए कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, तो किसका ज़्यादा एसिडिक होगा, CRO3 का, क्योंकि इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। उसके बाद ये ओके। नाउ HNO3, नाइट्रोजन दोनों सेम है। अब जब एलिमेंट सेम हो, अप्लाई, ये लिख लीजिए आप, अप्लाई फॉर सेम एलिमेंट, अप्लाई फॉर सेम एलिमेंट। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर एलिमेंट सेम होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। नाउ यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +5, तो किसका, इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक ऐसा होता है। ओके, नाउ हम क्या बात किए कि टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे होगा, मतलब नाइट्रोजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका कम है, इसका कम है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। और टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज मतलब ऐसा होगा। ठीक है, ओके, चलिए तब इसको आप कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए आइए कुछ बेसिक नेचर का ऑर्डर देख लेते हैं। तो सिंपली हम क्या बोले थे कि अगर हम जब लिथ Li2O Na2O K2O Rb2O, अब इसका ऑर्डर क्या होगा, बेसिक का ऑर्डर क्या होगा, सिंपली हम क्या बोले थे, ये क्या है, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम, ऐसे ग्रुप का है, एक ही ग्रुप का है, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम एक ही ग्रुप का है। ओके, टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाने से क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने से आपका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट रहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज टॉप टू बॉटम के लिए। ठीक है, चलिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, ये भी क्या है, एक ग्रुप है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। ठीक है, ये तो ग्रुप है, तो ये इसका भी ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। नाउ इसका भी बेरिलियम मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्साइड है, तो इसका भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए NaOH MgAl, ये तो एक ग्रुप का नहीं है, सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम एक पीरियड का है। जब ऐसे जाएंगे, जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, ठीक, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा। तो इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, चलिए आइए अब देखते हैं
एम्फोटोरिक ऑक्साइड। ओके, एम्फोटोरिक किसको बोलते हैं? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे ना, जैसे मेटलॉइड किसको बोलते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करे तो वो मेटलॉइड होता है ना। उसी तरह एम्फोटोरिक किसको बोलेंगे? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे वो क्या बोलेंगे उसको? एम्फोटोरिक। ओके, सो ये याद रखना है आपको एम्फोटोरिक ऑक्साइड को। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। सो आपको मतलब याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया है जो कि आप इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, अल्मोनियम, बेरिलियम, जिंक, SnPb, ये सारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी है 1 2 3 4 5 6, ये जितना भी है ना, ये इसका सारा ऑक्साइड क्या शो करेगा? एम्फोटोरिक। ओके, ये जितना एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, इतना का सारा क्या करेगा? एम्फोटोरिक ऑक्साइड शो करेगा। कोई भी ऑक्साइड हो एम्फोटोरिक शो करेगा। इस एलिमेंट का कोई भी ऑक्साइड हो एम्फोटोरिक शो करेगा। बट यहाँ पे जो वेनाडियम और मैग्नीज, ये AS, क्रोमियम, SB, ये सारी चीज़ क्या है? ओनली पार्टिकुलर स्टेट में शो करेगा। पार्टिकुलर जैसे वेनाडियम +5 में शो करेगा, मैग्नीज +4 में शो करेगा, ठीक है, क्रोमियम +3 में। तो ये सारा जो है ना पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट पे एम्फोटोरिक शो करेगा। बाकी मतलब एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ओके, तो ये याद रखना है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसका ये एलिमेंट सारा, मतलब इस एलिमेंट का जो भी ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, सारा का सारा क्या होगा? एम्फोटोरिक होगा। बट यहाँ पे वैसा नहीं, कुछ पार्टिकुलर स्टेट में, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 5 में, इसका मैग्नीज का +4 में, +3 में, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? जैसे देखिए अल्मोनियम, बेरिलियम, जिंक, तो इसको ऐसे याद रखिए, अली बेटा जान, ठीक है, अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, यहाँ तक हो गया। अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, ठीक है, यहाँ तक जो होगा वो सारा एम्फोटोरिक शो कर लेगा। ओके, अली बेटा जान पंजाब जाओ। उसके बाद वहाँ मस्ती अय्यासी करो सब, ठीक है, अली बेटा जान पंजाब जाओ, वहाँ मस्ती अय्यासी करो सब। बस इतना सिंपल है। अली बेटा जान पंजाब जाओ, वहाँ मस्ती अय्यासी करो सब। बस इतना सिंपल वे में आप इजी रख सकते हैं। ये हो गया एम्फोटोरिक एसिड। तो अली बेटा जान पंजाब जाओ, यहाँ से यहाँ तक ऑल ऑक्साइड एम्फोटोरिक होगा। वहाँ मस्ती अय्यासी करो सब, तो यहाँ से यहाँ तक वहाँ वहाँ वहाँ, तो ऐसे समझ लीजिए +5, वहाँ जैसे बोले तो +5 आ गया, +5 के बाद +4 आएगा, +4 के बाद 3 3 3 सब में आएगा जितना भी बचा, तो वहाँ में क्या हो जाएगा? +5। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद कीजिए, वहाँ +5 वैसे याद कीजिए, वहाँ +5, उसके बाद वहाँ के बाद उधर गए तो घटेगा ना, फिर +4 हो जाएगा, फिर घटेगा ना, तो ये +3 +3 +3, तीनों जो लास्ट वाला हुआ वो +3 +3 रहेगा, और वहाँ से 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका जैसे ऑक्साइड Al2O3 हो गया अल्मोनियम का, बेरिलियम का BeO, ZnO, SnO, इसका Pb का PbO, PbO2, Pb3O4, Ga2O3। ओके, और इसका जैसे सॉरी वेनाडियम है, इसका ये देखिए मैग्नीज का MnO2, Mn3O4 हो गया, As2O3 हो गया, यहाँ पे As2O3 हो गया, Cr2O3, Sb2O3, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, तो ये सब ऑक्साइड हो गया। सो यहाँ पे आप V2O5 लिख लीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए MnO हो गया, MnO ये क्या शो करता है? बेसिक शो करता है, ठीक है। CrO ये भी क्या शो करता है? बेसिक शो करता है। देखिए MnO यहाँ पे मैग्नीज क्या करता है? एम्फोटोरिक है लेकिन +4 में, लेकिन MnO अगर होगा तो वो बेसिक होगा। CrO होगा, CrO किस में? +3 में, CrO में बेसिक शो करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए Mn2O7 है तो ये एसिडिक शो करता है, ठीक है। CrO3 है तो ये भी एसिडिक शो करता है, ठीक है, ये एम्फोटोरिक नहीं होगा। तो इसलिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखना साथ साथ। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम बताए थे ना कि जनरली जो नॉन मेटल होता, जनरली जो मेटल होता है वो मेटल क्या करता है? बेसिक शो करता है, लेकिन यहाँ पे जो मेटल है वो एसिड शो करता है, इसलिए जनरल। तो सब मेटल जो है ना बेसिक शो नहीं करता है, सब मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, जनरली वो चीज़ होता है। कुछ कुछ पार्टिकुलर केस में नहीं शो करता है मेटल, ये मेटल बेस नहीं शो करता, एसिडिक शो कर देता है, जैसे यहाँ पे देखिए। तो सिंपली आपको ये वाला ट्रिक याद रखना है सिंपल वे में। यहाँ से यहाँ तक अली बेटा जान सुनो, अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, यहाँ तक याद हो गया। उसके बाद वहाँ
वहाँ मस्ती अय्यासी करो सब। यहाँ से यहाँ, वहाँ से जहाँ शुरू हुआ ना वो पार्टिकुलर केस वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वहाँ का +5, उसके बाद +4 +3 ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आप देख लेते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। कुछ कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो कौन कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है? तो H2O, N2O, CO, NO। क्या क्या है? H2O, N2O, CO, NO, ठीक है। 4 न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? H2O, N2O को हेलो, H2O से हेलो नहीं क्यों नहीं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्यों नहीं, हेलो नहीं क्यों नहीं, ये हो गया न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सो चलिए आइए PYQ कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो जनरली क्या बोले हैं, जो मेटल होगा वो क्या करेगा, बेसिक ऑक्साइड, मेटल जो होगा उसका ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। ये जनरल चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो आपको अभी एम्फोटोरिक वाला एकदम से एकदम याद रखना है, ठीक है। उसमें क्या बताए, एम्फोटोरिक में ट्रिक क्या बताए थे कि अली बेटा जान सुनो, अली अली बेटा जान अल्मुनियम, अल्मुनियम यहाँ पे आ गया, ये तो एम्फोटोरिक है, ये तो नहीं होगा। मोस्ट बेसिक पूछ रहा है, एम्फोटोरिक तो दोनों एसिड बेस दोनों होता है, ठीक है। तो अली अली बेटा जान, तो अल्मुनियम आ गया ना, तो ये खत्म। अली सब सब आ गया ना, तो सब ये भी तो नहीं होगा, ये भी एम्फोटोरिक है, ठीक है। उस चीज को, उस ट्रिक को एकदम याद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक। अब देखिए सेलेनियम क्या है, ये क्या है भाई, ये तो नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या देता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो हमको बेसिक पूछ रहा है, ये तीनों नहीं होगा, तो ये डी ऑप्शन होगा। बस देख रहे हैं कितना इजीली बनता है क्वेश्चन, ये 2006 में पूछा हुआ है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अगर देंगे, among the following oxide the one which is most basic is, which is मोस्ट बेसिक, बेसिक यहाँ पे पूछ रहा है, तो सिंपली ट्रिक आपको याद होगा, अली बेटा जान, इसमें भी अल्मुनियम, ये खत्म। अली बेटा जान, अली बेटा जान, जान ZNO आ गया ना, ये भी खत्म। ये दोनों क्या है, एम्फोटोरिक है, ठीक है। ये दोनों क्या है, एम्फोटोरिक, एम्फोटेरिक, ठीक है। ये दोनों क्या है, एम्फोटोरिक, ठीक है, एम्फोटोरिक। चलिए अब देखिए नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या देगा, एसिड देगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिड होता है। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए कॉपी कीजिए।